Hello students, how are you? I hope all of you are fine. Student, today we are going to discuss a new topic of class 10th physics, that is magnification of lens. Magnification of lens means, देखिए सबसे पहले हम डिस्कस ये करते हैं कि लाइट वाले चैप्टर में हमारे पास दो टॉपिक्स बचे, एक मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस बचा है और एक हमारा बचा है टॉपिक पावर ऑफ लेंस। दोनों ही टॉपिक को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। छोटे टॉपिक्स हैं बहुत, तो मे भी बहुत फास्ट ये खत्म हो जाए हमारा चैप्टर। देन मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, देखिए इससे पहले हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। जिस तरीके से मिरर से किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है तो इमेज या तो इनलार्ज होता है, बहुत बड़ा होता है, या बहुत छोटा होता है। सेम वैसे ही कोई हमारे पास अगर लेंस है तो उस लेंस से जब किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन करते हैं तो इमेज भी इनलार्ज होता है या उससे छोटा होता है। तो इट मींस ये लेंस की या मिरर की प्रॉपर्टी होती है कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को कितना टाइम से एनलार्ज कर सकता है। तो उस प्रॉपर्टी को ही हम क्या कहेंगे, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। तो इसको डिफाइन किस तरीके से किया गया, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ image to the height of object is called magnification. मतलब इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट, इमेज की हाइट है ऑब्जेक्ट की हाइट के रेशियो को ही हम क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। उसी को मैग्निफिकेशन कहेंगे। तो इट मींस मैग्निफिकेशन इसको रिप्रेजेंट करते हैं m से। देन m इज इक्वल टू h मींस हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए हाइट ऑफ इमेज को s डैश से रिप्रेजेंट करते हैं और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को h से रिप्रेजेंट करते हैं। देन m इज इक्वल टू h डैश बाय h, क्या जाएगा, m इज इक्वल टू h डैश बाय h। क्लियर? सुनो, इस फॉर्मूले को अगर हम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस एंड इमेज की डिस्टेंस के फॉर्म में अगर इसको रिप्रेजेंट करते हैं, सो नाउ इफ u is equal to distance of object and v is distance of image, अगर ये डिस्टेंस की इमेज है देन m is equal to v by u। तो m का जो फॉर्मूला जाएगा वो v अपॉन u। जिस तरीके से हमने मिरर में ड्रैग किया था सेम इसी फॉर्म में हम यहाँ पे भी ड्रैग कर सकते हैं, लेकिन डेरिवेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि डेरिवेशन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछेंगे। बस आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, m is equal to s dash upon h and m is equal to v upon h। इट मींस net is equal to h dash by h, ठीक है। नाउ अगर हमारे पास मैग्निफिकेशन गिवन है, किसी भी लेंस के थ्रू जो इमेज बन रहे हैं उस इमेज का मैग्निफिकेशन गिवन है, तो उस मैग्निफिकेशन से हम इमेज के नेचर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे? नाउ लेट्स सी। सो नाउ नेचर ऑफ इमेज। फर्स्ट केस, इफ m इज इक्वल टू 1, लेट्स से कि m का वैल्यू 1 है, तो इस कंडीशन में s डैश एंड h की हाइट कितना होगा, इक्वल होगा। तो इट मींस ऑब्जेक्ट कैसा होगा हमारा, सेम साइज का, सॉरी इमेज कैसा होगा, सेम साइज का होगा। कैसा होगा, सेम साइज का होगा। मतलब जिस साइज का ऑब्जेक्ट होगा उसी साइज का हमारा इमेज भी बनेगा। सेकंड, इफ m is greater than 1, if m is greater than 1 then image will be enlarged, then image will be enlarged। क्या होगा, लार्जर होगा if
थर्ड केस इफ m is greater than 1, सॉरी हाँ m is less than 1, m का वैल्यू 1 से लेस है तो इट मींस image will be smaller than object, height of image या size of image is smaller than object, तो image जो है वो हमारा क्या बनेगा, smaller बनेगा. So now fifth case if m is equal to negative, m is equal to negative, मतलब अगर मैग्निफिकेशन हमारा नेगेटिव मिलता है तो इस केस में जो आपका इमेज बनेगा वो रियल होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा. कैसे होगा, रियल एंड इन्वर्टेड. नाउ सॉरी ये फोर्थ केस है. फिफ्थ इफ m इज इक्वल टू पॉजिटिव, मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है तो इस केस में आपका जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा. क्या मिलेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट. इफ मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव देन नेचर ऑफ इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड. इफ मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव देन नेचर ऑफ इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट. ये 5 कंडीशंस आपको याद रखने हैं. क्लियर है. अब लेट अस सपोज कि हमारे पास मैग्निफिकेशन गिवन है -2, मैग्निफिकेशन है -2. अब इस मैग्निफिकेशन से किसी भी ऑब्जेक्ट के नेचर को आइडेंटिफाई, सॉरी किसी भी इमेज के नेचर को आइडेंटिफाई करना है, वो किस नेचर का होगा. इफ m इज इक्वल टू -2 देन 2 इज नेगेटिव साइन में यहां पे नेगेटिव करते पहले 2 is greater than 1, 2 is greater than 1, 1 से greater होगा, it means image will be enlarged. Second case if m is negative then image will be real and inverted. So the nature of image हो जाएगा यहाँ पे, इस केस में nature of image will be real, inverted and enlarged. कैसा होगा, एनलार्ज. ठीक है. तो इस तरीके से किसी भी मैग्निफिकेशन से हम किसी भी इमेज के नेचर को आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं. तो इसके लिए हमारे पास 5 पॉइंट्स हैं. यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला एंड दिस फॉर्मूला. इन दोनों फॉर्मूले को याद रखना है आपको. ठीक है ना, डेफिनेशंस याद रखने हैं. सो नाउ मैग्निफिकेशन इज ओवर. सो नाउ पावर ऑफ लेंस. नेक्स्ट टॉपिक इज पावर ऑफ लेंस. पावर ऑफ लेंस को डिस्कस करते हैं. पावर ऑफ लेंस. ठीक है, पावर ऑफ लेंस को किस तरीके से डिफाइन किया गया है, इसका मतलब पावर, जो लेंस है हमारा वो कितना पावरफुल है. उस पावर को किस तरीके से मेजर करते हैं तो उसको डिफाइन कर, उसको देखते हैं. इसको सिंपली लेट्स से कि हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस है, मिरर नहीं है, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस है, और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है. ठीक. अच्छा, सम या एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट इस पे पैरेलली क्या होता है, इंसिडेंट होता है. एंड ये जो लेंस है हमारा, ये लेंस क्या करेगा, पैरेलली बीम ऑफ लाइट को क्या करेगा, किसी पॉइंट पर कन्वर्ज करेगा. सो नाउ लेट्स से कि ये इस पॉइंट पे इसको कन्वर्ज करता है. वी हैव अनदर लेंस, वी हैव अनदर लेंस, और इस लेंस पे एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट होता है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट होता है. तो ये इस रेस को कन्वर्ज करता है एट दिस पॉइंट. अब क्वेश्चन यह है कि इन दोनों में से पावरफुल कौन है, कि फर्स्ट लेंस पावरफुल है या लेंस सेकंड पावरफुल है, किसका पावर ज्यादा है. तो किसी भी लेंस की पावर को मेजर करते हैं कि वो लाइट को, वो पैरेलल बीम ऑफ लाइट को कितना फास्ट कन्वर्ज कर सकता है या कितना फास्ट डाइवर्स कर सकता है, या हम कह सकते हैं कि वो कितना या कितने नियर ऑफ पॉइंट पे वो कन्वर्ज कर रहा है या कितने फार ऑफ पॉइंट पे वो उसको कन्वर्ज कर रहा है या डाइवर्स कर रहा है. अगर इट मींस अगर वो किसी नियर पॉइंट पे
नियर पॉइंट पे अगर उसको कन्वर्ज या डाइवर्स कर रहा है, इट मींस पावर इस लेंस का ज्यादा है। अगर वो फार पॉइंट पे लाइट को कन्वर्ज या डाइवर्स करता है, किसी फार पॉइंट पे लाइट को कन्वर्ज या डाइवर्स करता है, तो उस केस में इसका पावर जो है कम होगा। इज इट क्लियर? तो बेसिकली इट इज द एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्स ऑफ अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, द एबिलिटी ऑफ अ लेंस, द ability of the lens to converge or diverse, to converge or diverse, of parallel beam of light, the ability of the lens to converge or diverge of parallel beam of light is called power of lens, is called power of lens। इसको क्लियर है? पावर ऑफ लेंस कहते हैं, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं P से, and it is represented by P। So now let's say इस लेंस का फोकल लेंथ है f1, इस लेंस का फोकल लेंथ है f2, and we know that f1 is greater than f2, and we also know that power of lens first is P1 and power of lens second is P2, and we know that here P2 is greater than P1 according to definition। ये जो लाइट है, जो लेंस सेकंड है, इस लेंस सेकंड का जो पावर है वो ग्रेटर है लेंस फर्स्ट से। इट मींस कि पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ, मींस पावर P is reciprocal, or we can say here P is equal to 1 by F, P is equal to 1 by F। इट मींस अगर फोकल लेंथ ज्यादा है तो पावर कम होगा, अगर फोकल लेंथ कम है तो पावर ज्यादा होगा, ठीक है। सो नाउ इसको हम इस तरीके से डिफाइन करें, इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ, इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल length, and it is defined as the reciprocal of the focal length of lens। So now P is equal to 1 by F, P is equal to 1 by F। if F is in meter, F किस में हो? मीटर में। अगर मीटर में है तो उस कंडीशन में हम ये यूज करेंगे P is equal to 1 by F, और P is equal to 100 by F if F is in सेंटीमीटर। अगर हम फोकल लेंथ सेंटीमीटर में लेते हैं तो पावर होगा 100 by फोकल लेंथ, क्योंकि मीटर को हम कन्वर्ट कर लेंगे इसमें सेंटीमीटर में, ठीक है। देन P is equal to 100 by F सेंटीमीटर and P is equal to 1 by F meter। Now what is unit of power? Unit of power, पावर का यूनिट क्या है? डायोप्टर है, इसको हम करते हैं डायोप्टर, ठीक है। डायोप्टर, इसको हम D से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको यूनिट जो है, पावर का जो यूनिट है वो डायोप्टर है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? D से, कैपिटल D से। Is it clear? So now if power is negative, let's say if power is negative, then lens जो होगा आपका वो हो जाएगा concave lens। Second, if power is positive, then
लेंस इज कॉन्वेक्स लेंस। मतलब अगर हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस का पावर पॉजिटिव होता है, अगर हमारे पास कॉन्केव लेंस है तो कॉन्केव लेंस का जो पावर है वो नेगेटिव होता है। रीजन यही है कि कॉन्केव लेंस का जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव होता है एंड कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। इफ f is positive then p is positive, if f is negative then p is negative। ठीक है, तो p क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर है? तो f पॉजिटिव किसके लिए होता है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए, तो इसमें पावर पॉजिटिव हो जाएगा। f नेगेटिव किसके लिए होता है, कॉन्केव लेंस के लिए, इसलिए पावर जो है आपका नेगेटिव हो जाएगा। इट मींस अगर पावर हमारे पास गिवन है तो उस कंडीशन में हम उस लेंस के नेचर को भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इज इट क्लियर? सो नाउ नेक्स्ट, combination of power of combination of lens। सिंपल नेक्स्ट टॉपिक बचे हैं पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। एंड यूनिट ऑफ मैग्निफिकेशन इज यूनिटलेस। मैग्निफिकेशन जो है यूनिटलेस क्वांटिटी होता है, उसका कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक है, देन पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। अगर हम बहुत सारे लेंसेज को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। लेंसेज में इस तरीके से बहुत सारे लेंसेज को क्या करते हैं, आपस में कंबाइन करते हैं। लेट्स से इसका पावर है P1, इसका पावर है P2 और इसका पावर है P3। तो अगर हम इसको पावर क्या करेंगे, लेंसेज को अगर कंबाइन करेंगे तो इस कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का जो पावर होगा वो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। सो नाउ द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। जो हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस है, इस कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का जो टोटल या इक्विवेलेंट जो फोकल लेंथ होगा उसके लिए फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। लेट अस सपोज इस लेंस का फोकल लेंथ है f1, इस लेंस का फोकल लेंथ है f2 और इस लेंस का फोकल लेंथ है f3। देन 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। सो नाउ वी know that p is equal to 1/f, so we find 1/f is equal to p, 1/f1 is equal to p1 plus 1/f2 is equal to p2 और ये p3। so now कॉम्बिनेशन, किसी भी लेंस के कॉम्बिनेशन का जो पावर होगा, इक्विवेलेंट पावर जो p is equal to जाएगा p1 plus p2 plus p3। so now magnification of combination of lens, जो हमारा लेंस होगा, लेंस के कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का मैग्निफिकेशन जो होगा दैट इज m इज इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस m3, m1 प्लस m2 प्लस सॉरी प्लस नहीं मल्टीप्लाई, सॉरी क्या जाएगा m1 इंटू m2 इंटू m3 इंटू m4 और इस तरीके से ये डॉट डॉट हो जाएगा। तो अगर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करना है तो उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का पावर निकालना है तो हम पावर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, क्लियर है? सो नाउ ये हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ पावर। इसी के साथ हमारा जो एक्सरसाइज है, ठीक है, ये हमारा मतलब चैप्टर फिनिश होता है यहाँ पे सारे टॉपिक्स। और नाउ हम डिस्कस करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट लेक्चर्स में एंड एनसीईआरटी एक्सरसाइज। उसके बाद हमारा चैप्टर पूरी तरीके से ये फिनिश हो जाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।